हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोडिंग मंत्रास। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे न्यू और डिलीट ऑपरेटर के बारे में सी प्लस प्लस में। तो हम पहले देखते हैं न्यू ऑपरेटर। तो न्यू ऑपरेटर का हम यूज़ कब करते हैं? तो न्यू ऑपरेटर जो है उसे हम पहले यूज़ करते हैं जबकि हमें डायनामिक मेमोरी एलोकेट करनी होती है। उस टाइम पे हम न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। मतलब डायनामिक मेमोरी जब भी हम एलोकेट करेंगे तो न्यू का यूज़ होगा। तो ये जो डायनामिक मेमोरी है तो वो होती क्या है? मतलब डायनामिक जो मेमोरी होती है वो हिप पे एलोकेट होती है। मतलब जब भी हम रन टाइम पे हमें कोई मेमोरी एलोकेट करनी है, मतलब जो कि डायनामिकली एलोकेट होगी, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो कि हमें डायनामिकली एलोकेट हो जाएगी, उसे हम डायनामिक मेमोरी कहते हैं। और डायनामिक मेमोरी जो होती है वो हिप पे एलोकेट होती है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो स्टैटिक वेरिएबल्स है, जैसे कि हमने पहले देखा था इंट ए, ये एक वेरिएबल टाइप है। कौन सा है? इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है ए नाम का। तो वो वेरिएबल जो है वो उसकी वैल्यू एलोकेट हो जाती है स्टैक पे। किस पे? स्टैक पे। अगर हमें जब भी हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करेंगे वो एलोकेट हो जाएंगी हिप पे। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है? तो इसे जब भी हम सिंटैक्स देते हैं तो इंट ए है, ये बेसिक सिंटैक्स है इसका। लेकिन जब भी हम न्यू कीवर्ड का यूज करके डायनामिक मेमोरी एलोकेट करते हैं तो इसे हम, इसका सिंटैक्स अलग है थोड़ा सा, जो कि ऐसे है। मतलब पॉइंटर वेरिएबल, हमें सबसे पहले पॉइंटर वेरिएबल लेना होगा और उसको इक्वल करना होगा, मतलब असाइनमेंट करना होगा न्यू डेटा टाइप। यहाँ पर डेटा टाइप की कुछ भी मतलब हम दे सकते हैं। डेटा टाइप कौन सा भी हो सकता है, यूज कर सकते हैं हम। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, इंट स्टार ए। तो ये क्या हो गया? ये एक पॉइंटर वेरिएबल हो गया हमारे लिए। क्या किया हमने? स्टार ए कर दिया, मतलब ये पॉइंटर वेरिएबल हो गया। जब भी हम पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो स्टार, या फिर सी प्लस प्लस में हम स्टार का यूज करते हैं। और जब भी हमें किसी भी वैल्यू का एड्रेस पता करना है तो हम स्टार या फिर एम्परसेंड का यूज करते हैं। तो इन स्टार ए इज इक्वल्स टू न्यू। तो न्यू क्या है? एक कीवर्ड है जो कि हम यूज कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। न्यू और डेटा टाइप में यहाँ पर इंट ले लेता हूँ। तो इंट, ये हो गया हमारा एक पूरा सिंटेक्स तैयार, जो कि हम न्यू ऑपरेटर का यूज करके डायनामिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए ए को वैल्यू दे रहे हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा कि एक, ये जो है एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट हो गया जिसे हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं उसमें। ये हो गया बेसिक सिंटैक्स। मतलब इसमें क्या है? सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। लेकिन अगर हमें इसमें ही वैल्यू देनी है किसी ए की, ए में सोच लो जैसे कि हमें 10 वैल्यू एंटर करनी है ए के लिए, तो हम क्या करेंगे? इंट स्टार ए इज इक्वल्स टू न्यू इंट और 10। तो ये क्या हो जाएगा? ए नाम के वेरिएबल में 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ऐसे ही अगर हमें किसी और के लिए करना है, मतलब किसी और डेटा टाइप के लिए, जैसे कि फ्लोट के लिए भी कर सकते हैं। फ्लोट स्टार बी इज इक्वल टू न्यू फ्लोट और 4.7, तो ये वैल्यू होगी। तो बी नाम के वेरिएबल जिसमें डायनामिक मेमोरी एलोकेट हो गई उसमें क्या होगा? 4.7 नाम की 4.7 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो ऐसे ही हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इसमें। तो उसमें क्या है, दो टाइप के सिंटैक्स हो गए जिसमें हम सिंपल इंट दे रहे थे और बाद में वैल्यू भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर तो ये दो तरीके से। या फिर हम जब भी हम यूज करते हैं न्यू का तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। पहले पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करके लेंगे और उसके बाद में हम उसे असाइन कर देंगे न्यू कीवर्ड के साथ। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे इंट स्टार ए इज इक्वल टू नल किया मैंने। मतलब ये क्या हो गया? एक पॉइंटर वेरिएबल मैंने क्रिएट किया जिसकी अभी वैल्यू क्या है? नल है। और उसको बाद में मैंने स्टार ए को वैल्यू क्या दी? न्यू के साथ इंट 10। तो पूरा मिला के ये जो दो ऑपरेशंस थे तो उसको हमने यहाँ पर एक ही में किया है। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमें कोई पॉइंटर वेरिएबल सेपरेट क्रिएट करना है और उसका यूज बाद में करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं डिलीट ऑपरेटर के बारे में। तो डिलीट ऑपरेटर जो है तो उसका यूज हम तब करते हैं जब भी हमने न्यू यानी कि डायनामिक मेमोरी एलोकेट की है न्यू कीवर्ड यूज करके, तो उसे अगर डीएलोकेट करना है, हमें डीएलोकेट करना है, उस टाइम पे हम यूज करते हैं डिलीट ऑपरेटर का। तो अगर हमें कोई भी वैल्यू डिलीट करनी है तो हमारे पास सिंपल हम यूज कर सकते हैं कि उसका सिंटैक्स क्या है? डिलीट, और उसके बाद में हम देंगे उसके वेरिएबल का नाम। जैसे कि हमने क्या किया था?
स्टार ए किया था, इंट स्टार ए इज इक्वल टू न्यू इंट। तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम क्या है, ए है, तो हम डिलीट ए दे देंगे। तो इससे ये ए नाम का पॉइंटर वेरिएबल जो है, मतलब जो हमने क्रिएट किया था, वो डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही हम फ्लोट का भी जो किया था उसे भी हम डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है हमें, डायरेक्टली वेरिएबल डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने न्यू और डिलीट कीवर्ड का यूज देखा, मतलब कैसे करते हैं, क्या नहीं, उसका सिंटैक्स क्या है क्या नहीं वो देखा। लेकिन इसका एक्चुअल में यूज हमारे लिए क्या है, मतलब क्यों यूज करते हैं हम इसको। क्योंकि ये क्या है ना, जब भी हम न्यू और डिलीट कीवर्ड यूज करते हैं तो ये क्या करता है, प्रोग्रामर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि जैसे कि कभी हम मेमोरी को अलोकेट कर सकते हैं या डी अलोकेट कर सकते हैं, हमारे ऊपर है, हम यूज करेंगे इसको, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसलिए इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हम, कि जैसे भी हमें अभी ज़रूरत पड़ जाए कि मुझे 10 अरे के एलिमेंट्स चाहिए, तो मैंने क्या किया, एक अरे तैयार करूंगा जो कि डायनामिक मेमोरी का होगा, 10 एलिमेंट्स का, और उसको फिर मैंने जब भी ज़रूरत नहीं डिलीट कर दूंगा। मुझे प्रोग्राम टर्मिनेट होने की, मतलब देखना ना पड़े, टर्मिनेट हो जाए और तभी स्पेस खाली हो जाए, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम क्या है, न्यू और डिलीट का यूज़ करके कभी भी अलोकेट और डी अलोकेट कर सकते हैं, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो दूसरा इसका यूज़ है कि जब भी हम न्यू और डिलीट का यूज़ करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, मतलब अलोकेटेड मेमोरी जो है उसकी वेरिएबल साइज का तैयार कर सकते हैं, जैसे जैसे जो कि कंपाइल टाइम में नहीं हो सकता। हमने पहले देखा था न्यू और डिलीट ऑपरेटर के बारे में, तो इसमें हम अभी इसका ही वेरिएशन है, डायनामिक अरे, वो देख लेते हैं कि डायनामिक अरे हम कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, वेरिएबल क्रिएट करने के लिए इंट स्टार ए इज इक्वल टू न्यू और इंट, ये हो गया, मतलब आपका एक ए नाम का वेरिएबल है जिसमें हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। वही है, सेम सिंटैक्स है, इंट स्टार ए इज इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पर बस आपको स्क्वायर ब्रैकेट देके साइज देने हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप कितना स्टोर कर सकते हैं उसमें, वो देना है। अगर आप यहाँ पर 5 देते हैं तो ये ए नाम का वेरिएबल जिसमें 5 स्पेस एलोकेट हो जाएगी इंटीजर साइज की, 3 4 5, जिसमें आप एक इंटीजर सेव कर सकते हैं ऐसे, 0 1 3 और 4, ये इंडेक्स। इससे सेम अरे की तरह ये तैयार हो जाएगा, और ए किसको रेफर करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को। ये जब भी हम ए को पूछेंगे कि उसकी मतलब लोकेशन क्या है या फिर एड्रेस क्या है, तो ये क्या कर देगा कि हम अगर पूछेंगे प्रिंट एड्रेस ऑफ ए, तो किसका एड्रेस प्रिंट कर देगा, ए आर आर ऑफ, या सॉरी ए ऑफ 0 का एड्रेस प्रिंट कर देगा। क्योंकि ये स्टार्टिंग में क्या करता है, ये ए वेरिएबल पॉइंट करेगा स्टार्टिंग को, लेकिन उसको पता है मेरे पास इंटीजर टाइप के डेटा टाइप की वैल्यूज है, तो उसमें क्या करेगा, जैसे कि हम मान लेते हैं ए ऑफ 0 का एड्रेस है 20, और इंटीजर साइज होती है 4 बाइट की, या किसी कंपाइलर में 2 बाइट की भी होती है, तो यहाँ पर हम 4 बाइट की समझ लेते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जब भी हम वैल्यू देते हैं %a प्रिंट करेंगे तो ये 20 देगा, लेकिन जब उसे ए ऑफ 1 को एक्सेस करना है तो ये क्या करेगा, ए ऑफ 0 प्लस कौन सा एलिमेंट है, ये वाला 1 फर्स्ट पोजीशन, तो क्या करेगा, इंडेक्स -0, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि स्टार्टिंग इंडेक्स लास्ट इन करंट इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय साइज। ये फॉर्मूले से वो कैलकुलेट करेगा और उसकी उस लोकेशन पे जाकर वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो सेम चीज़ है यहाँ पर। तो क्या करेगा, ए ऑफ 1 का क्या हो जाएगा, 24 लोकेशन का एड्रेस। तो लेकिन जब भी हम पूछेंगे उसका एड्रेस क्या है तो क्या देगा, वो 20 ही देगा, 24 या फिर 28 नहीं देगा, स्टार्टिंग इंडेक्स के वैल्यू दे देगा। तो इससे हमारे पास एक क्या हो गया, एक डायनामिक अरे क्रिएट हो गया, जो कि जिसमें हम 5 इंटीजर टाइप के वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। आप फ्लोट भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अभी इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, एक 5 इंटीजर टाइप के डेटा टाइप के वैल्यू स्टोर कर लेंगे और उसको प्रिंट करने एक्सेस करने का क्या तरीका देख लेते हैं। सिंपल है, जैसे कि हम बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं आरए पे, वैसे ही है। इंट स्टार पी इज इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पर 5 दिया। ये क्या हो गया, पी वेरिएबल है जिसमें 5 वैल्यू स्टोर हो जाएंगी इंटीजर डेटा टाइप की।
तो हमें जैसे हम फॉर लूप यूज करते हैं वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए, वैसे हम यहाँ पर भी यूज करेंगे इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और सी इन करेंगे क्या, ये वेरिएबल का नाम क्या है p, तो p ऑफ i, बस इतना ही। सेम है, बाकी ऑल सेम है। ये हो गया इंसर्ट करने के लिए, तो सेम क्या हो गया डिस्प्ले करने के लिए, सी आउट p ऑफ i। यहाँ पर हमें एक्सेस करने का और डिस्प्ले करने का तरीका सेम है, लेकिन जब भी हम क्रिएट करते हैं उस टाइम पे हमें ये यूज करना पड़ेगा, ये टेक्निक। अभी हमने क्या क्या देखा, न्यू ऑपरेटर, डिलीट ऑपरेटर और डायनेमिक अरे के बारे में देखा। लेकिन हमने ये मतलब डिलीट ऑपरेटर में एक चीज नोटिस नहीं की, डिलीट की जरूरत क्या है, मतलब हम न्यू से भी कर सकते थे ना, डिलीट करने की क्या जरूरत है। तो डिलीट करने की जरूरत इसलिए है कि जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं, अगर उसमें हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेट की है और हम उसे डिलीट नहीं करते तो वो मेमोरी लीकेज कर देती है। तो मेमोरी लीक हो जाने से हमारे प्रोग्राम में एरर्स आ सकते हैं, तो इसलिए हमें उस मेमोरी को डिलीट करना जरूरी है। तो डिलीट मेमोरी ऑटोमेटिकली कब होती है क्या, तो हाँ होती है डिलीट ऑटोमेटिकली मेमोरी, लेकिन उसे डिलीट होने के लिए प्रोग्राम को टर्मिनेट होना जरूरी है। जब भी प्रोग्राम टर्मिनेट होगा उसी टाइम पे मेमोरी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, वरना अगर प्रोग्राम स्टार्टिंग से रन ही होता रहे तो डायनेमिक मेमोरी डिलीट नहीं होती। तो इसलिए हमें जब भी यूज नहीं है डायनेमिक मेमोरी का तो हमें डिलीट कर देना चाहिए। और उसके सेम फंक्शंस, अभी हमने न्यू और डिलीट का बारे में देखा, तो सेम फंक्शन जो होते हैं सी में मैलॉक कैलॉक फंक्शंस है, जो कि हम यूज करते हैं मेमोरी को एलोकेट करने के लिए, न्यू की तरह ही उसका यूज है सी में। ये प्रोग्राम का क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, इसलिए बता रहा हूँ। तो हम अब कोड देखते हैं इसका क्या है। तो हमने सबसे पहले लाइब्रेरी इंक्लूड कर लिए, यहाँ पर हमने वेरिएबल जैसे कि मैंने बताया था दो टाइप से, तो ये पहले टाइप से हमने यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दी है उसको, मतलब सिंपल पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया यहाँ पर, और यहाँ पर उसको इंटीजर टाइप का डेटा टाइप का वेरिएबल हमने असाइन कर दिया। यहाँ पर हमने फ्लोट की वैल्यू स्टोर की है, और यहाँ पर हमने p3 जो कि एक डायनामिक एरे क्रिएट किया है। और नो थ्रो ये जो है ये वेरिएबल हम तब यूज करते हैं, मतलब ये यूज करते हैं तब कीवर्ड जब हमें कोई भी मतलब एरर थ्रो नहीं करना है यहाँ पर। जब भी क्यों, क्योंकि अगर जब हम p1 को कर रहे हैं या फिर p3 को कर रहे हैं कॉल कर रहे हैं और हमें डायनामिक मेमोरी चाहिए और मेमोरी अभी अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पे वो एरर थ्रो कर देगा कि मेमोरी नॉट अवेलेबल। तो ये एरर ना आए इसलिए हम क्या करते हैं, नो थ्रो का यूज करते हैं। हाँ, लेकिन मेमोरी एलोकेट हुई है या नहीं हुई है वो चेक करने के लिए हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, नॉट p3, मतलब ये चेक करेगा अगर p3 को मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है तो क्या कर देगा, सीधा प्रिंट कर देगा अलोकेशन ऑफ डायनामिक मेमोरी फेल्ड बोल के। तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं हमें चेक करने के लिए, लेकिन एरर थ्रो ना हो इसलिए हम नो थ्रो का यूज करते हैं यहाँ पर। तो हमने क्या किया, उसके बाद में एक पॉइंटर p1 वेरिएबल क्रिएट किया था, उसमें 67 वैल्यू ऐड कर दी, और p2 में ऑलरेडी हमने यहाँ पर 400.91 वैल्यू असाइन कर दी थी। और यहाँ पर हमने जैसे कि p3 का हमने डायनेमिक अरे क्रिएट किया था, पहले चेक किया उसको मेमोरी एलोकेट हुई या नहीं हुई, अगर नहीं हुई है तो हम बोलेंगे नहीं एलोकेट हुई, फेल हो गया। और हो चुकी है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उसमें वैल्यूज इंसर्ट करेंगे और उसे हम प्रिंट करेंगे जैसे कि बेसिक अरे का ऑपरेशन होता है वैसे ही। और उसके बाद में हमें डिलीट कर दिया है मेमोरी को, जैसे कि पॉइंटर p1 वेरिएबल था उसको डिलीट किया, p2 को किया। हाँ, यहाँ पर एक और एक चीज है, जब भी हम डायनेमिक अरे को डिलीट करते हैं तो डिलीट ऑपरेशन के बाद में हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट देने जरूरी है, क्योंकि उसे पता चल जाना चाहिए कि p3 नाम का एक जो वेरिएबल है वो डायनेमिक अरे है, मतलब अरे टाइप या कि ब्लॉक ऑफ मेमोरी वो अरेंज कर रहा है उसमें, तो इसलिए हमें डिलीट करते समय उसे स्क्वायर ब्रैकेट देना चाहिए। तो हम इसे अब रन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 67 वैल्यू उसने प्रिंट कर दी है, जो कि हमने यहाँ पर उसको असाइन कर दी थी 67 वही, और 400.91 जो कि हमने यहाँ पर उसको असाइन की थी 400.91। तो अभी ये पूछ रहा है कि आप इंसर्ट कर दो वैल्यूज को, तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने 5 एलिमेंट्स का ये array बनाया है।
ये देखो, तो उसने वैल्यूज को एज इट इज प्रिंट कर दिया है 1 2 3 4 5। मतलब ये पूरा कोड सही से वर्क कर रहा है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना।